हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी 0.5 पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 को, जो कि आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। बस आप एक काम करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सारा वीडियो देखिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप यह प्रश्नावली बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो प्रश्नावली 2.2 में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इस वाले प्रश्नावली में आप 3 फार्मूला याद कर लीजिए। सबसे पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक, तीसरा जो है और लास्ट ये आपको याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर ये 3 फार्मूले आपको याद हो जाते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह जो प्रश्नावली है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस फार्मूले का यूज हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने इनको नोट कर लिया होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। जो सबसे पहले हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर आप एक प्रश्न भी समझ गए तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है वो सारे प्रश्न अपने आप ही लगा डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे, आपने 9th या 8th क्लास में सीखा होगा। कैसे करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 8 है, माइनस कर देने से 8 आ जाए, माइनस कर देने से 2 आ जाए और गुणा करने पे 8 आ जाए। तो हम जानते हैं ऐसा कौन सा फैक्टर होता है, तो 4 माइनस 2, यानी 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा और 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी 2, 4 दूनी 8 माइनस 8। ठीक, अब इसको खोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा माइनस 8। अब जैसे करते थे 2 को एक साथ लेके इसमें और इसमें, तो इसमें कॉमन देखा तो आया हमारे पास x, और इसमें बचा क्या, x माइनस 4। अब इसमें देखें कॉमन, तो इसमें तो कॉमन 2 दिख रहा है तो ले लेते हैं x। जब 2 कॉमन गया तो x बचा माइनस 2 चौके 8। देखिए जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आना भी चाहिए, तो हमारा आ गया। तो हमारे पास जो बना वो क्या बना, x माइनस 4 और x प्लस 2। एक बार जो ब्रैकेट में होता है उसको लिख लेते हैं, जैसे x माइनस 4 ब्रैकेट में, इसको एक बार लिख लिया। उसके बाद जो ब्रैकेट में नहीं है x प्लस 2, इसको लिख लिया। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ से चलें x प्लस 2 बराबर भी 0। कुछ नहीं करना है, इसका गुणनखंड करना है, इसके बाद इस शून्य ज्ञात करना है, तो इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। अब यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 4, तो इधर गया तो x बराबर 4। ठीक, यहाँ से चलें x बराबर 2, इधर जाएगा तो x की घात x बराबर माइनस 2। तो हमारे पास ये 2 आ गए, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिया। अब ये क्या कहता है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमने अभी ये फार्मूला लिखा था एक क्या लिखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यहाँ पे अभी हमने लिखा था। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इन दोनों फार्मूले का यूज इसमें होगा। जब भी कहेगा शून्यांकों का योगफल तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब कहेगा शून्यांकों का गुणनफल तो अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। चूँकि इसमें दोनों कहता है शून्यांकों का
गुणांकों के बीच के संबंध सत्ता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे अल्फा प्लस, अब जैसे ये वाला जो हमारा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक, तो अब हम अगर इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान कितना आएगा, देखिए a यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे, b का मान देखें तो b का मान आएगा -2 और c का मान देखें तो कितना आ जाएगा -8। ठीक, यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, a का मान 2, bx मतलब x वाला, x के साथ कितना है -2 तो b का मान -2, c का मान -8 तो c का मान -8। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने क्या फार्मूला देखा था अभी, -b/a, तो इसको लिख लेते हैं -b/a। ठीक, अब देखिए क्या होगा -b, अब देखिए -b का मान कितना आया था -2 और a का मान कितना आया था 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि 2/1 यानी कि 2, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया 2। अब दूसरा लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a, तो c देखें कितना है -8 और a हमारा कितना है 1, यानी कि कितना आ जाएगा -8। तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी 2 आया और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 2 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है -8। ठीक, अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए एक को हम मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे वाला जो मूल आया है उसको मान लेंगे बीटा। अब इससे देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे 4 रखते हैं और प्लस बीटा की जगह पे कितना आया था -2, तो यहाँ पे रख देंगे -2, तो 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 -2 यानी कितना आ गया 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 2। देखिए यहाँ से भी हमने किया था अल्फ़ा प्लस बीटा तो भी हमारा कितना आया था 2, और यहाँ से भी हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो 4 -2 यानी कि 2। ठीक, इसी प्रकार से एक और कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हमारा कितना था यहाँ पे देखें 4, तो एक को मान लेते हैं 4 इंटू, यहाँ इंटू लगा यानी कि गुणा, बीटा का मान कितना है -2 तो ये -2, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तो ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से कितना आया था -8 और यहाँ से भी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया -8। तो इस प्रकार से इस वाले प्रश्न की सत्यता की जांच हो गई। सत्यता की जांच में आपको क्या करना है, एक बार फार्मूला रख के देखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a उतना आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखेंगे, फिर उस बार एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, जो दोनों मूल आएंगे उसको एक बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो सत्यता की जांच हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपके प्रश्न में कोई गलती है या तो आपने सही से उसको किया नहीं है। ठीक, तो चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। अपना नया प्रश्न है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 पे क्या कहता है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए इसको करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसा, सबसे पहले वाले नंबर का सबसे लास्ट वाले नंबर से गुणा होता है, तो 4 का गुणा करें 1 से तो 4 एकम 4, ये आपने सीखा होगा। तो 4 का ऐसा हमें गुणनखंड करना है कि प्लस कर देने से 4 आ जाए और गुणा करने से 4 आ जाए, प्लस करने से भी 4 आ जाए और गुणा करने से भी 4 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, देखिए 2 का 2 से गुणा भी करेंगे तब भी 4 आएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 + 2 s + 1। अब इसको खोलें तो 4s स्क्वायर माइनस 2s, देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है, साइन बदलेगा, -2s + 1। फिर क्या करते थे, 2 को एक साथ, इसको साथ ले लिया, इसको साथ ले लिया, तो यहाँ से 2s लिया, यहाँ से कितना बच्चा हमारे पास, देखिए 2 2 दूनी 4 और s
-1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 2s - 1। तो एक बार जो ब्रैकेट में उसको लिख लो और एक बार जो ब्रैकेट में नहीं है उसको लिख लो, 2s - 1 और फिर 2s - 1। ठीक, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपने बताया था कि इसको 0 के बराबर कर देंगे दोनों को। तो ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो अब यहाँ से देखिए 2s - 1 इधर गया तो 1 और 2s - 1 इधर गया तो 1। यस का मान कितना आया, 1/2। और यहाँ से भी देखें यस का मान कितना आया, 1/2। तो एक हमारा अल्फ़ा हो गया और दूसरा बीटा हो गया, मतलब अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको ऐसे लिख लेंगे, 4s² - 4s + 1। अब हम क्या करेंगे, जो भी दिया है उसको हम तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c से तुलना करने पर। अब देखिए a का मान यहाँ से कितना आएगा, 4, b का मान कितना आएगा, -4, c का मान कितना आएगा, 1। ठीक, a का मान देखिए 4, b का मान -4, c का मान 1। अगर आपको कोई दिक्कत है मान रखने में तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास था अल्फ़ा + बीटा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक, अब देखिए -b/a, b हमारा कितना है, -4 और a हमारा कितना है, 4। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी कितना आ गया, 1। 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 1 आ गया। अब इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा देखें तो क्या होता है, c/a। तो c हमारा कितना है, c यहाँ से देखें 1 और a हमारा कितना है, 4, तो 1/4। ठीक, अब हम देखते हैं इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। एक बार अल्फ़ा + बीटा करेंगे, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। तो हम अगर अल्फ़ा + बीटा करें तो कितना आएगा, अल्फ़ा की जगह पे 1/2 और प्लस बीटा की जगह भी 1/2। अब इसको हल करें तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, यहाँ भी 1, यहाँ 1, तो 2/2 यानी कितना आ गया, 1। देखिए अल्फ़ा + बीटा यहाँ से भी 1 आ रहा है और अल्फ़ा + बीटा यहाँ से भी 1 आ रहा है। ठीक, अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब दोनों का गुणा, तो 1/2 गुणे 1/2 यानी कि 1 का 1 से 1, 2 दूना 4, तो ये आ गया 1/4। देखिए 1/4 इसमें आया था अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 और यहाँ से भी आया हमारा 1/4। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई यहाँ से। ठीक, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नए प्रश्न पे चलते हैं। नया प्रश्न क्या कहता है, 6x² - 3 - 7x। इसको हम आगे पीछे लिख लेते हैं, 6x² - 7x - 3। ठीक, अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे आगे वाले नंबर सबसे पीछे वाले नंबर का गुणा, तो 6 गुणे 3 यानी कितना आ गया, 18। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देने से 7 आ जाए और गुणा करने से 18 आ जाए, तो 9 दूनी 18, 9 गुणे 2 यानी 18 और 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक, तो यहीं पर रख लेते हैं 6x² माइनस, अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपको ज़रूर बताएंगे। 9 - 2 x - 3। अब इसको खोलें तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 9x और ये प्लस का 2x और -3, दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 3x और यहाँ से चलें 3 दूना 6, 2x - 3 तिहाई 9, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 2x - 3। तो देखिए जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आया। अब इसके आगे लिखते हैं 2x - 3 और 3x + 1।
ठीक, अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो दोनों को शून्य के बराबर, तो 2x माइनस 3 इसको भी 0 के बराबर और 3x प्लस 1 इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 इधर गया तो 3, यहाँ से 3x प्लस 1 है इधर गया तो माइनस 1। अब यहाँ से x का मान निकालें तो कितना आएगा, 3/2, और यहाँ से x का मान निकालें तो -1/3। एक को मान लेंगे अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। बहुत से बच्चे कर भी लिए होंगे। चलिए, बहुत ही ईजी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हमने फार्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना होता है c/a। तो इसका कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको लिख लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखिए, जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a का मान आएगा 6, b का मान आएगा -7 और c का मान आएगा -3। अब इस वाले फार्मूले में रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस लिख लेते हैं एक बार -b/a, तो माइनस यही है, b की जगह पे कितना रखें -7, -7, a हमारा कितना है 6, तो ये 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचा 7/6। ठीक, अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a, तो c हमारा कितना है, यहाँ से देखें -3, a हमारा कितना है 6, तो 3 1 कम 3 दूना 6, कितना आया -1/2। अब हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, 3/2 और -1/3 को एक बार दोनों का गुणा कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हमने देखा था ये अल्फ़ा का मान है कितना 3/2, तो इस तरह अल्फ़ा की जगह 3/2 प्लस बीटा, बीटा की जगह पे कितना है -1/3, तो यहाँ पे हम रख देंगे -1/3। अब देखिए इसको हल करते हैं, कितना आएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, तो 9 में से 2 हो गया 7/6। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से भी 7/6 आया और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से भी 7/6 आया, मतलब ये तो सत्यता की जांच हो गई। अब हम करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम करें अल्फ़ा इंटू बीटा, यहीं पे कर देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का गुणा, इनका किनका 3/2 और -1/3 का, तो लिख लो 3/2 इंटू -1/3। तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम 3 और 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3 दूना 6, कितना आया -1/2। और यहाँ से भी देखें हमने कि देखा था कितना आया था -1/2, यहाँ से भी आया 1/2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारा वही आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारा वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास 4u² प्लस 8u। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम 0 के बराबर कर देते हैं, कैसे चलिए देखते हैं, या फिर अभी इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन क्या होगा 4u, यहाँ कितना बचा u प्लस 4 दूने 8, तो u प्लस 2। अब हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर इतने को, और ये जो ब्रैकेट वाला है इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ से u का मान कितना आएगा 0/4 यानी 0 हो जाएगा, और u प्लस 2 इधर आया तो -2। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया भैया 0 और बीटा हमारे पास आ गया -2। अब सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सत्यता की जांच।
अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले जो लिया है उसको लिख लेंगे 4u² प्लस 8u। अब हम करेंगे इसकी तुलना किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए ये भी u² है, ये x² है, मतलब यहाँ भी दो यहाँ भी दो, यानी कि a वाला मान कितना आ जाएगा 4, a का मान 4। फिर यहाँ से देखिए ये u है, 8u है, यहाँ पे bx है, तो b का मान कितना आएगा 8। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे x² है यहाँ पे u² है तो कैसे कंपेयरिंग हो गया, नहीं। यहाँ पे घात देखिए, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, मतलब a का मान कितना होगा 4। यहाँ पे u की घात 1, यहाँ पे x की घात 1, मतलब b का मान कितना है 8। c का मान देखें तो c तो यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं है, तो c का मान जब कुछ नहीं दिया है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, सॉरी अल्फ़ा -b कितना है हमारा 8, a कितना है 4, तो इसको काटें 4 एकम 4 दूना 8, तो माइनस का कितना आ गया 2। अब इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो क्या होता है c/a। तो c हमारा कितना आया, c हमारा ऑलरेडी 0 है, 0/a हमारा कितना है 4, 0 को किसी नंबर से जब भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब हम करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। ये तो आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। कैसे, 0 और -2, इनको दोनों जोड़ो, 0 प्लस -2 यानी कि 0 -2, यानी कि ये कितना आ गया -2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी -2 आ रहा था और ये भी -2 हो रहा था। अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0 इंटू -2। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा -2, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा -2, अल्फ़ा इंटू बीटा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा 0। तो इस प्रकार से हमारे सत्यता की जांच यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 हमारे पास कहता है t² -15। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें हम इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा t², ये माइनस का 15 है, इधर आया तो 15। अब t और ये स्क्वायर लगा, इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। ठीक, और ये प्लस माइनस ये भी होता है। तो t के दो मान आए, पहला वाला √15 और दूसरा वाला हमारा माइनस का √15। ठीक, अब ये सोच रहे होंगे कैसे हो गया, तो चलिए एक बार फिर बताते हैं। t² -15, इसमें हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो इसका तो और कुछ हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो t² -15, इधर गया तो 15 t। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, तो रूट जाता है तो प्लस माइनस भी आएगा। तो यहाँ पे यानी कि t के दो मान हो गए, प्लस का √15 और माइनस का √15। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो समय अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, और हमने आपको ये भी बताया था पहला वाला अल्फ़ा दूसरा वाला बीटा, तो ये भी हमें पता है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम तुलना करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, a का मान यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे, तो a का मान कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे कोई t होता तब तो ये b का मान होता, चूँकि यहाँ पे कोई भी t के साथ नहीं है तो b का मान 0। अब यहाँ पे खाली नंबर है तो c का मान कितना हो जाएगा, ये -15। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा, -b/a फार्मूला होता है। तो -b हमारा कितना है 0, a कितना है 1, 0 किसी भी नंबर से भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 0। ठीक, अब अल्फ़ा इंटू बीटा करें
तो क्या होता है सी बटे ए। तो सी हमारे पास कितना -15, ए हमारा कितना है 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा -15। ठीक, अब हम अपने तरीके से निकालते हैं, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना आया था √15, तो लिख लेते हैं भैया √15, प्लस बीटा का मान कितना आया था -√15, तो -√15। अब चलें आगे, तो क्या हो जाएगा देखिए √15 प्लस माइनस ये भी √15, देखिए प्लस का √15 माइनस का √15 कट गया, कितना बचा 0। इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा √15 इंटू माइनस का √15। तो देखें क्या हो जाएगा, देखिए प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, रूट से रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना बचा 15। तो इस प्रकार से हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा 0 यहाँ भी आता है और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी 0 आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी -15 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी -15। तो इस प्रकार से ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारे पास 3x² - x - 4। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकलेगा, सबसे आगे वाले नंबर सबसे पीछे वाले नंबर का गुणा, तो 3 चौका 12, 4 में से 3 गया 1, तो इसको लिख लेते हैं 3x² - 4 - 3 x - 4। अब कितना हो जाएगा, इसको खोलते हैं 3x² - 4x प्लस 3x -4, फिर 2 2 का कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास x, यहाँ से कितना बचा 3x - 4, और यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3x - 4। तो कौन कौन से आए 3x - 4 गुणनखंड, 3x - 4 और x + 1। ठीक, अब शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को शून्य के बराबर, 3x - 4 बराबर 0 और यहाँ से x + 1 बराबर भी 0। तो 3x - 4 इधर गया तो 4 और x + 1 इधर गया तो -1। x का मान कितना आया यहाँ से 4/3 और x का मान कितना आया -1। एक हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एक चीज़ देख लेते हैं, अल्फ़ा हमारा आया था 4/3 और बीटा आया था हमारे पास -1। तो सत्यता की जांच करेंगे तो ये लिख लेंगे सत्यता की जांच। देखिए सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं 3x² - x और -4। इसको हम तुलना करेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे क्या पाएंगे, a का मान आ जाएगा हमारे पास 3, b का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, b का मान -1 और c का मान -4। ये माइनस वाला चिन्ह आप मत भूलिएगा, नहीं बहुत गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो -b हमारा कितना है -1/a कितना है 3, यानी कि 1/3 हो गया। फिर इसी प्रकार से चलें अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c हमारा कितना आया -4, a है हमारा 3, तो -4/3। अब हम करें अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा हमारा कितना है -1। यहाँ से देखें बीटा का मान -1। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या इतना आता है 1/3 या नहीं। तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1, तो 4 3 × 3/3, 4 में से 3 गया 1/3, तो ये भी 1/3 आ गया और ये भी 1/3 था ही ये पहले से। अब हम करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दोनों का गुणा, तो 4/3 इंटू -1
तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4/3 का 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी -4/3 और यहाँ से भी अल्फ़ा इंटू बीटा -4/3। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले प्रश्न के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, जो हम आपको पढ़ाए थे तीसरा वाला फार्मूला हमने आपको नोट कराया था। क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 0 बिना लिखें तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करता है, हमारे पास दे गए हैं शून्यांकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल -1। तो देखिए जिसमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। शून्यांकों का योग क्रमशः मतलब क्रम से, मतलब शून्यांक का योग कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है -1। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये वाला फार्मूला रखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको ऐसे रहने दीजिए। शून्यांकों का योग दे रखा है 1/4, तो यहाँ पे ये क्या है, योग ही तो है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1/4। क्यों लिखा, क्योंकि ये दे रखा है। प्लस शून्यांकों का गुणनफल ये कितना दिया है -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 4 का गुणा इससे भी कर लेंगे तो 4x² माइनस 1 का x है x, और यहाँ पे 4 ही लिखते हैं अभी। देखिए इसका इससे गुणा हुआ 4x² माइनस x/4 और प्लस माइनस -1। अब यहाँ से करें और, तो 4x² माइनस x, ये कितना हो जाएगा -4 का 4 से 4 एकम 4। ठीक, अब यहाँ से नीचे 4 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से 4x² माइनस x माइनस 4, ये 0 का कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया द्विघात बहुपद। ठीक, मतलब जिसमें 2 घात हों। देखिए 2 घात हैं, तो ये हमारे द्विघात बहुपद आ गया। इस प्रकार से दूसरा वाला फार्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे ये फार्मूला याद कर लिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरे वाले के लिए करें तो हमारे पास क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2 और गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो चलिए इसमें भी वही फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0। 3 का गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये 3 जो है इधर गुणा हो जाएगा तो 3 का 0 से 0। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया। ठीक, फिर तीसरा वाला लगाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। शून्यांकों का योग दे रखा है 0 और गुणनफल √5, तो यानी कि योगफल दे रखा है 0 अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास दे रखा है √5। ठीक, अब फार्मूला वही, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 बराबर 0। तो x² 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा प्लस √5 बराबर 0। देखिए ये भी द्विघात बहुपद है। क्यों, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद हुआ। ठीक, तो प्रश्न संख्या 3 को भी हमने कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के ऊपर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे रखा है 1। यहाँ पे देखिए 1 और 1। चलिए इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 1 एक्स का मतलब एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया चौथा वाला। पाँचवें पे करते हैं। पाँचवा हमारे पास क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये दे रखा है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दे रखा है 1/4। ठीक, देखिए आपको -1/4 और 1/4। इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। यहाँ से चलें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से चलें एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये भी 4 है ये भी 4, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 से गुणा कर दिया, ठीक, कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये 4 सबके नीचे बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 4 का गुणा 0 से तो 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक, लास्ट पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस प्रश्नावली का। 4 और 1 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये दे रखा है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारे पास दे रखा है 1। बहुत ही ईजी है, चलिए लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो चलें करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना है 4, ये देखिए दे रखा है 4, तो 4 और यहाँ पे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने इन सारे प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।